श्रद्धा का हत्यारा आफताब जो कि जेल की सलाखों के पीछे है। जानते हैं, आफताब इन दिनों थर-थर कांप रहा है। कांप वो इसलिए रहा है क्योंकि सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा कर लिए हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें उसने खुद से स्वीकार किया कि हाँ, उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। किस तरीके से किया है, कैसे शव को ठिकाने लगाया गया, कैसे शव के टुकड़े टुकड़े किए, ये सब कुछ उसने नार्को टेस्ट में बताया है, कबूला है। हालांकि उस रिपोर्ट का इंतजार अभी भी हो रहा है। इस बीच आफताब ने साकेत कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई है। 12 नवंबर वो तारीख थी जब गिरफ्तार हुआ था आफताब। 18 मई वो तारीख थी जब उसने श्रद्धा की हत्या की, फिर शव के टुकड़े टुकड़े किए और कई दिन लगे उसे उस शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए। पुलिस ने जगह जगह ढूंढा, कुछ टुकड़े मिले, कुछ टुकड़े नहीं मिले। कल ही ये खबर आई थी कि मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों से जो हड्डियां मिली हैं, उन हड्डियों का मिलान हो गया है विकास वॉलकर के डीएनए से। यानी कि श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर के डीएनए से उन हड्डियों का मिलान हो गया है जो कि जंगलों से मिली हैं। कुछ इधर दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में थी, जहां पर तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस ने चलाया था। कुछ गुरुग्राम के जंगलों से मिली हैं। गुरुग्राम जहां पर कॉल सेंटर में आफताब काम किया करता था, उसी दौरान के जो जंगल थे, वहीं पर उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उस जंगल का इस्तेमाल किया। अब जब हड्डियों का मिलान हो गया है विकास वॉलकर यानी कि श्रद्धा के पिता के डीएनए से, एक सबूत तो पक्का ये हो गया है हाथ में दिल्ली पुलिस के, जिससे कोर्ट में साबित किया जाएगा कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, क्यों किया, कैसे किया। ये पूरी थ्योरी तैयार दिल्ली पुलिस कर रही है। इस बीच आफताब, आप ये सोचिए कि बेशर्मी से जो स्वीकार रहा था कि श्रद्धा की हत्या मैंने की है, जो बता रहा था कि हाँ, हत्या करने का कोई अफसोस मुझे नहीं है, अगर मुझे सजाए मौत भी हो जाए तो मुझे किसी तरह का मलाल होगा नहीं, ये उसने खुद पूछताछ में बताया है, जो कि दिल्ली पुलिस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर हमारे तक सामने आई थी। अब जमानत को लेकर याचिका उसने लगा दी है। दिल्ली पुलिस उधर सबूत इकट्ठा कर रही है। दिल्ली पुलिस ये कतई नहीं चाहेगी कि उसे जमानत मिल जाए और इसीलिए दिल्ली पुलिस सबूतों को मजबूत तरीके से तैयार करेगी, पूरी फाइल बनाएगी और तब वो कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन इधर आफताब लगातार इस कोशिश में है कि जमानत उसे मिल जाए। कल इसी मामले को लेकर सुनवाई होनी है साकेत कोर्ट में। पुलिस पूछताछ के बाद आफताब की एक बार फिर से न्यायिक हिरासत की मांग करेगी और अब जेल की सलाखों के पीछे जब आफताब है, तो दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि सबूतों के साथ उसे दोषी साबित किया जा सके कोर्ट में और उसी दोष के आधार पर आफताब को सजा मिले। श्रद्धा के बारे में जब देश ने जाना था तो उसके बाद से ही मांग ये उठने लगी थी कि आफताब को फांसी की सजा होनी चाहिए। आफताब को फांसी की सजा होगी या फिर कोई और सजा होगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन विकास वॉलकर, जिन्होंने आज ही पुलिस कमिश्नर से बात की है, किरीट सोमैया उस दौरान उनके साथ में थे, पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए विकास वॉलकर यानी कि श्रद्धा के पिता ने कहा है कि नवंबर 2020 में जो शिकायत लिखी थी, श्रद्धा ने जो लिखित शिकायत दी थी पुलिस को, उस पर कार्रवाई तब नहीं हुई थी। अब उस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि उस वक्त पुलिस की लापरवाही थी। अगर एक्शन हो जाता तो आफताब शायद श्रद्धा का कत्ल नहीं कर पाता, या फिर श्रद्धा को शायद बचने का मौका मिल जाता, या फिर श्रद्धा शायद आफताब के झांसे में ना आती। जैसा कि अभी तक की जानकारी कह रही है कि श्रद्धा भागना चाहती थी आफताब से दूर। श्रद्धा आफताब के साथ जिस फ्लैट में रह रही थी वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन चारों तरफ के प्रेशर से नहीं निकल पाई। आफताब जो कि इमोशनल ब्लैकमेल करता था, आफताब जो कि डराता धमकाता था, आफताब जिसने कहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यही श्रद्धा ने जब शिकायती पत्र लिखा था पुलिस को, जो शिकायत लिखी थी लिखित में, उसमें मेंशन किया था कि आफताब का परिवार जानता है कि आफताब मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, मुझे आप प्लीज बचाइए। ऐसा उसने पुलिस को लिखित शिकायत में दिया था। पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। अब अंजाम ये हुआ कि 18 मई को न सिर्फ श्रद्धा की हत्या की गई बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े भी हो गए। अब आज पुलिस कमिश्नर से मिले हैं विकास वॉलकर और पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम जरूरी कार्रवाई करेंगे और इस जरूरी कार्रवाई में जो सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि श्रद्धा तो मर चुकी है, श्रद्धा तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन पिता श्रद्धा की ये चाहते हैं कि आफताब के परिवार तक पुलिस पहुंचे, क्योंकि लिखित शिकायत में श्रद्धा ने कहा था कि आफताब की फैमिली जानती है कि आफताब मुझे मारा पीटा करता है और मुझे इस तरीके से टॉर्चर करता है। अगर आफताब के परिवार को इस बारे में जानकारी थी तो आखिर क्यों आफताब के परिवार ने आफताब के जो माँ बाप थे उसने आफताब को रोका नहीं। उसके इस बिहेवियर को जानते हुए उन्होंने श्रद्धा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की। ये एक पिता की नाराजगी है, ये एक पिता की मांग भी है कि आफताब ही नहीं बल्कि आफताब के परिवार को भी सजा मिले अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो। ऐसे में कल जब जमानत याचिका जो आफताब की तरफ से लगाई गई है वकील की तरफ से, उस पर बहुत कम चांसेस हैं कि जमानत आफताब को मिलेगी या फिर नहीं। इस खबर से जुड़ा
इंडिया न्यूज हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन जान लीजिए वो आफ्ताब जिसने श्रद्धा को गला घोटकर मार दिया, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वही आफ्ताब अब ये जानकर कि डीएनए मैच हो गया है, ये जानकर कि नार्को टेस्ट में मैं कबूल चुका हूं, ये जानकर कि मेरे खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठा हो गए हैं, थर थर कांप रहा है।